ये कैसे खाना खा रहे हैं? मतलब कि आप तो मंत्री रह चुके हैं, विधायक हैं, अभी उम्मीदवार हैं और एकदम नॉर्मल देख रहे हैं कि खीर है, दही है, सब चीज एकदम देसी अंदाज में खा रहे हैं। बगल वाले से जात नहीं पूछे था। आप कहते थे कि भाजपा वाले में भी अगर है तो दलित और पासवान के साथ खाना खा के दिखाए तो मानेंगे। आपने कहा कि चिराग पासवान के अगर पिताजी होते, रामविलास जी, वो किसी भी पार्टी में होते तो वो प्रचार आपका करते। हाँ। अरे सामने बेटा है तो बेटा को ना जिताएंगे कि आपको जिताएंगे? आरजेडी को कैसे जिता देंगे? एक मांझी की महिला थी जी। देखिए, हमको लगी रोने पूरा पकड़ के। हाँ। तो कहीं न कहीं उसके मन में मेरा दर्द होगा। वो तो कह रही थी कि जहाँ तुम जा रहे हो हम साथे चलबो, हाँ। संझिया के जल्दी लौट जाइए। हाँ। तो प्यार और स्नेह था उसका। आप सरकारी नौकरी का झांसा दिए हैं या सही में देने वाले हैं तेजस्वी जी? क्योंकि पूरा गमछी उड़ाते हुए बोले हैं कि हम देंगे सरकारी नौकरी इतना। पहले भी इन्होंने कहा था ना। हाँ। कि नौकरी देंगे। 5 लाख दिया, गांधी मैदान बांटा कि नहीं बांटा? हम भी भागलपुर में गए बांटने। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देख लीजिए कि किस तरह से कुमार सर्वजीत जो कि उम्मीदवार हैं गया से, वो भैया सबके साथ खाना खा रहे हैं। न जात देख रहे हैं, न जात पूछ रहे हैं। बात जरूर करेंगे, अगर करना चाहेंगे तो 2 मिनट बात हो सकती है कि नहीं? बताइए। ये कैसे खाना खा रहे हैं? मतलब कि आप तो मंत्री रह चुके हैं, विधायक हैं, अभी उम्मीदवार हैं और एकदम नॉर्मल देख रहे हैं कि खीर है, दही है, सब चीज एकदम देसी अंदाज में खा रहे हैं। बगल वाले से जात नहीं पूछे। सुबह सुबह जो है ना, हाँ 6 बजे निकल जाता हूँ मैं। जी। और जिस गांव में जो हमारे लोग होते हैं, कार्यकर्ता, चाहे वो किसी जाति धर्म के लोग, वो खिला देते हैं जी। खा लेते हैं। फिर खा लिए, अभी फिर 12 बजे तक घूमेंगे जनता के बीच में। फिर 12 बजे तक घूमेंगे। हाँ। मतलब कि जिन के साथ खा रहे हैं, इतना जो हुजूम लगा है, किसी का भी आप जात नहीं जानते होंगे और न पूछे हैं? जात होता क्या? ये तो देश के प्रधानमंत्री मन से बोलते हैं। अच्छा, आप जात पात में किसी चीज में नहीं मानते? हम आज तक समझे ही नहीं कि जात क्या होता है। तेजस्वी जी तो भाषण में यही पता चला कि कर्म से बड़ा कोई जात होता ही नहीं। कर्म से बड़ा। तेजस्वी जी कहे थे गांधी मैदान में भाषण में कि अब अगर किसी में हिम्मत है तो चप्पल खोलवा के दिखा दे, मान जाएंगे। किसने कहा था? तेजस्वी जी ने कहा था कि अब अगर कोई चप्पल खोलवा दे तब देखेंगे। लेकिन चप्पल खुलवाया जाता था क्या कहीं लोगों से? होता होगा कभी किसी जमाने में। हाँ। अब हर व्यक्ति बुद्धिजीवी है जी। हम आए थे आज यहाँ, जी। जब घूम रहे थे तो हमने लोगों से पूछा कि आपका जो बटन का कीमत है, ये यहाँ के लोग क्यों नहीं पूछते हैं? 25 साल से आपका जो है वोट लिया और एक कोई क्षेत्र में विकास नहीं किया। किस उम्मीद से इन लोग घूमते हैं, हमको आज तक समझ में नहीं आया। वोट मांगने किस उम्मीद से वोट मांगने आते हैं उन लोग? ये जनता का प्यार है, जहां हमको खाना मिलता हम खा लेते हैं। और इन लोग सबको पता है कि इस जिले में अब कोई काम करेगा तो यही करेगा। अच्छा, ये बहुत पहले आपका वीडियो वायरल हुआ था। आप कहते थे कि भाजपा वाले में भी अगर है तो दलित और पासवान के साथ खाना खा के दिखाए तो मानेंगे। मैंने गिरिराज सिंह को कहा था। जी। लेकिन नहीं खा सकते वो लोग। मैंने गिरिराज सिंह को कहा था कि आप अगर भाषण इतना देते हैं, कभी जीवन में किसी पिछड़े दलित के यहाँ खाना खाया कि नहीं खाया? अगर नहीं खाया तो आज मेरे साथ खा के दिखाओ। नहीं आए कभी। अच्छा, सीधे कह दिए थे कि मेरे साथ खा के दिखाओ। मैंने कहा था कि आओ मेरे घर में खाओ, नहीं आए कभी। पासवान आप भी हैं, उधर भी एक हनुमान कहते हैं, नरेंद्र मोदी के हनुमान है, और लड़ाई होती है कि असली पासवान के नेता हम हैं तो हम हैं तो हम हैं। मैं कभी लड़ता नहीं उधर, लेकिन होता है कि पासवान के नेता हम सिर्फ बोलते हैं कि हम जनता के नेता हैं, हम विकास करने वाला व्यक्ति हैं। जाति धर्म के नाम पे कब तक ठगते रहिएगा लोगों को? जाति धर्म के नाम पे देखे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। तो सारे लोग अभी चाह रहे हैं आप कि अगर पिताजी होते जी आज जी और उनको पता लगता कि सर्वजीत लोकसभा लड़ रहा है, हाँ। कोई गठबंधन में रहते तो प्रचार मेरा ही करते। इतना मानते थे हम लोग, इतना सम्मान देते थे।
तो रामविलास जी थे। मतलब कि आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान के जो थोड़ा बैठ ही क्या बात होगा, अब बात आप छेड़ दिए सीरियस। तो देखिए, जो आपने अभी कहा, आपने कहा कि चिराग पासवान के अगर पिताजी होते रामविलास जी, वो किसी भी पार्टी में होते तो वो प्रचार आपका करते। हाँ, अरे सामने बेटा है तो बेटा को ना जिताएंगे कि आपको जिताएंगे? आरजेडी को कैसे जिता देंगे? किसी भी दल में होते तन मन धन से हमको मदद करते। मेरी माँ की मृत्यु हो गई, जी। फोन किया कि भोज भंडारा करना है, क्या चाहिए नहीं चाहिए, तुमको क्या चाहिए बताओ। हमने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार और स्नेह। लेकिन अगर वो होते तो आपका प्रचार करते, मतलब कि रामविलास जी आज अगर जिंदा होते तो वो कुमार सर्वजीत के प्रचार में लग जाते। आखिरी सवाल कि कैसा लग रहा है, इतने लोग हैं, कोई टीका लगाया हुआ है तो कोई बंडी पहना हुआ है, सब लोग। हम लोग गरीब गुरुआ, हाँ गरीब के घर में जन्मे हैं, हाँ गरीब के घर में खाते हैं, और संसद तक लोग पहुंचाएंगे हाँ। तो गरीब की बात वहाँ करेंगे। तो आप ऐसे भी वहां पे भिड़ जाते हैं लोगों से अपनी बातों से। जब बात पासवान या फिर बात जब किसी भी जात और किसी भी धर्म पे आती है तो कुमार सर्वजीत तो भिड़ जाते हैं संसद में, विधानसभा में। मैं बोलते रहता हूँ नेताओं को कि वोट के खातिर जमीन नहीं बेचो। तो आज तो महिला आपको कस के गले लगा के रोने लगी थी। एक मांझी की महिला थी जी। देखिए, हमको लगी रोने पूरा पकड़ के। हाँ। तो कहीं न कहीं उसके मन में मेरा दर्द होगा। वो तो कह रही थी कि जहाँ तुम जा रहे हो हम साथे चलबो, हाँ। संझिया के जल्दी लौट जाइए। हाँ। तो प्यार और स्नेह था उसका। आप तो हीरो जैसा पहुंच जाते थे जब आप कृषि मंत्री थे, तो फोन घुमाते थे और अलग अंदाज में सबको पूछते थे कि काम करने काहे नहीं गए। तो अब जब सांसद बन जाएगा तो वही रूप दिखेगा कि थोड़ा सा लो हो जाएगा? असल में किसानों के लिए हमने बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया। जो मैंने किसानों के लिए 17 महीने में किया, कोई व्यक्ति 25 साल में भी नहीं कर सकेगा। आज आपके बगल में तेजस्वी यादव थे, गाना गा रहे थे, तुम तो धोखेबाज हो नरेंद्र मोदी के लिए। तो सही में धोखेबाज हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री अगर बिहार की तकदीर को समझ गए होते तो आज बिहार में ये स्थितियां नहीं होती। बिना सड़क के गांव नहीं होते, बिना बिजली का गांव नहीं होता, पानी के लिए लोग तरसते हैं। सरकारी नौकरी का झांसा दिए हैं या सही में देने वाले हैं तेजस्वी जी? क्योंकि पूरा गमछी उड़ाते हुए बोले हैं कि हम देंगे सरकारी नौकरी इतना। पहले भी इन्होंने कहा था ना हाँ। कि नौकरी देंगे। 5 लाख दिया, गांधी मैदान बांटा कि नहीं बांटा? हम भी भागलपुर में गए बांटने। हाँ। और अपने विभाग में, हाँ, कृषि विभाग में, अपने भी विभाग में किसान सलाहकार का, बीओ का, प्रोफेसर का, सबका बहाली हमने किया। और उन्होंने कहा है कि हम हर साल 1 करोड़ नौकरी देंगे केंद्र में, अगर आप लोगों ने मुझे स्थापित किया तो। इधर अगर रोजगार गिनाया जा रहा है तो उधर राम मंदिर गिनाया जा रहा है और उधर दिखाया जा रहा है कि हम कितना ताकतवर बना दिए भारत को और बदल दिए भारत को। भगवान राम नरेंद्र मोदी के आने के पहले आए थे कि बाद में आए थे? राम जी तो बहुत पहले से थे ना। हिंदुओं को नहीं बता सकते हैं। उनका काम है देश को तरक्की करना, गाँव का विकास करना, टोला का विकास करना, ये ना काम है उनका। राम तो सबके हैं। आपके सामने जो है वो राम को तो एक समय में नहीं मानते थे। तेजस्वी जी ने क्या कहा? तेजस्वी ने से कहा कि जिस दिन मैं गांव में सरस्वती का मंदिर कंप्लीट कर लूंगा, मतलब स्कूल ठीक कर दूंगा, जिस दिन मैं बेरोजगारों को नौकरी दे दूंगा, जिस दिन मैं गरीबी पे काबू पा लूंगा, उस दिन बिहार में मंदिर और मस्जिद दोनों एक साथ विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाऊंगा। देखिए अंतर क्या है। सामने वाले कुछ कहते हैं और तेजस्वी जी कुछ कहते है ना अंतर। मेरे बच्चे वेल एजुकेटेड नहीं हो पा रहे, उनकी शिक्षा अच्छी नहीं हो पा रही, उसको शिक्षित करना है ना। नौजवान नौकरी के लिए तरस रहा है, उसको नौकरी देनी है ना। सबका यही मांग है कि पढ़ा लिखा सांसद चाहिए जो कि कुमार सर्वजीत है। ये तो जनता है, ये जनता से बिल्कुल बात करेंगे। बस आपसे यही सवाल है, ऐसा हल्ला है गया में कि यहाँ का सांसद पढ़ा लिखा होना चाहिए और जो काम करे वही होना चाहिए, बात वाला नहीं चलेगा। तो बिल्कुल सही है, गलत कौन कह रहा है? एकदम सही है, एकदम 100% सही है। उधर वाले नहीं चलेंगे, काहे? काहे धोखा दिए हैं,
10 साल रहे यहाँ विधायक। मुख्यमंत्री भी तो रहे। मुख्यमंत्री 9 महीना रहे, गया के लिए क्या किया है हमको बताइए, आप ही पत्रकार हैं। कुछ तो किए होंगे, रोड बनवाए। कौन रोड बनाया? कुछ नहीं, कोई रोड बना है? कौन कुछ नहीं, एक को नहीं बनाया। उनका कोई रोल नहीं रहा, रोड फोड कुछ नहीं रहा। अब वो अभी विधायक हैं यहाँ, विधायक हैं आपका नहीं, विधायक अपने हैं। आप बताइए ना, मुख्यमंत्री रहे मांझी, लोग कह रहे हैं कि कुछ विकास नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? मुख्यमंत्री थे, यहाँ के हैं, तो कुछ तो किए होंगे। ऐसा 12 चट्टी को 20 साल प्रतिनिधित्व किए। हाँ, और एक भी योजना जमीन स्तर पर नहीं है। कुछ तो किए होंगे, मतलब कि छोटा ही सही। भैया कहीं नहीं, जो अभी एक भी काम नहीं है। खाली उनको एगो जो समधिन अभी बनी है एमएलए, यहाँ के एमएलए, वो तो जादू की होंगे ना, कि वो भी नागरिकों से पूछ लीजिए, शिक्षकों से भी 500 रुपया उनको महीना चाहिए। ये हालत है। अच्छा, चलते चलते बात करेंगे, ये आप क्या बोल दिए, शिक्षकों से 500 रुपए कौन लेता जी, है? आप जाइए स्कूल में इंटरव्यू लीजिए, शिक्षकों से 500 रुपए आप एमएलए विधायक लेते हो कि नहीं? 500 रुपए तो 500 शिक्षक से 100 रुपया रेट गिरल है चंदा। जी। हाँ। चंदा काहे के लिए? चंदा काहे के लिए? जी, चंदा क्या करते हैं, मतलब 100 रुपए 500? चंदा वो अपना खर्चा करती है कि हम एमएलए हैं तो आप लोग दीजिए। हाँ, अब मेरा 500 रुपया। शिक्षक कहाँ से देगा भाई? 500 रुपया। अब कुमार सरजीत के साथ बैठ के खा रहे थे, मतलब कि कोई नेता तो खाता नहीं है, आप लोग के साथ नेता खा। कुमार सरबजीत गरीबों का मसीहा है, इनको हम 10 साल से जान रहे हैं। विकास किए हैं, विकास गिना दीजिए 2 क्या बात करते हैं, कई पुलिया, मैं खुद संवेदक थे। मैं इनके रीजन में 75 किलोमीटर काम किया है बोधगया विधानसभा में। हाँ, और एक से एक पुल बनाए हैं ये। तो क्या लग रहा है, हैं? ये भी बता दीजिए। क्या लग रहा है? क्लियर है। उधर नरेंद्र मोदी फेंका जाएंगे। नरेंद्र मोदी तो अभी कहाँ जाएंगे से आप लोग देखिएगा नहीं। आप इधर आइए, गमछा लपेटे हुए हैं, आपसे बस यही पूछेंगे, कह रहे नरेंद्र मोदी कहाँ फेंका जाएंगे पते नहीं चले। सही तो बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी है वो, नरेंद्र मोदी है, जैसे क्या लग रहा है, तोप है, प्रधानमंत्री है, उतना आप ही लोग ने जीता है। प्रधानमंत्री है, फेंकू प्रधानमंत्री है। हाँ। जानते हैं कि ना, फेंकू है। अभी एक सर्वे आया, दुनिया के सबसे झूठा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भाजपा के मतलब भी कौची होता है, बीजेपी के बड़का झूठा पार्टी भी बीजेपी, और उसके नेता भी नरेंद्र मोदी झूठा। अच्छा, कुमार सरजीत लोगों के साथ बैठ के खा रहे थे, मतलब कि ये आम आदमी जैसा कैसे कर रहे हैं? नहीं, आम आदमी जैसा ये कभी नेता लोग तो नहीं खाता है, हम जहाँ तक देखें नेता कहाँ बैठ के खाता है। ये तो अभी एक मिनट, जब ये पर्यटन मंत्री बने, कृषि मंत्री बने, तब भी आप देखे होंगे कि तमाम जैसे इनको कोई एक बच्चा भी अपना बात इनके पास रख सकता है, आराम से मिल सकता है, बैठ सकता है। क्या फायदा होगा अगर कुमार सरजीत संसद भवन जाते हैं, दिल्ली चल जाते हैं, तो क्या मतलब कि देखिए, अभी बोधिया के अभी वर्तमान विधायक भी हैं, देखिए क्या फायदा हुआ। रोड सड़क जितना भी है, अभी अहरा 70-80 अहरा जो अपने क्षेत्र में 7-7 8 पुल सब बना दिए। उधर लोग कहता है कि पासवान के नेता हम हैं, कुमार सरजीत कहते हैं हम हर जात के नेता हैं। कहने से देखिए, पासवान के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, चिराग पासवान नहीं है। कुछ नहीं, चिराग के हनुमान बन बैठे हैं गोदी में बैठ के। बताइए, आपके पिताजी रहते, आपके पिताजी के हम फोटो घर से निकाल के फेंक देते, आवास खाली करवा देते, मूर्ति तोड़ देते, पार्टी तोड़ देते, घर तोड़ देते, घर फोड़ देते। आप रहते उसके साथ, फिर भी पता नहीं काज ने कौन लोभ में है उनके साथ। जीतता है कुमार सरजीत एकदम हाजीपुर का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, 5 लाख से ज्यादा। लहराइएगा ना, ये एकदम लहरावे कहला, एकदम वहाँ परचम लहरेगा वहाँ। कह रहे कुमार सरजीत जीतेंगे, मतलब कि हवा है, लहर है, वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। सामने तो मुख्यमंत्री न थे जी, मांझी। इससे क्या होगा, मुख्यमंत्री तो इंदिरा गांधी भी हार गई थी प्रधानमंत्री। हाँ, तो मुख्यमंत्री से तो क्या होगा? क्या कहना चाह रहे हैं, चलते चलते आपसे बात करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? सामने जो हैं, सामने जो टक्कर है वो मांझी। अभी आपने जो सवाल किया, हाँ, नरेंद्र मोदी। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद देता हूँ जी, जो आप मतलब हम लोगों के बीच में आए हैं, गरीब के बीच में आए हैं। आप नरेंद्र मोदी जी के सवाल कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी क्या किए देश के लिए। सबसे पहले तो जुमलाबाज ये नंबर 1 है, और मुद्दा जो बदलने में माहिर है। पहले क्या बोले थे कि हम सब चाय वाले, ठीक है। दूसरा बार बोले कि हम सब चौकीदार, अब क्या मुद्दा उठाए तीसरा बार में कि हम सब परिवार।
तो वोट नहीं पड़ेगा अब मांझी की तरफ। मांझे की आप तो तरफ यहीं के ना है, हम तो है यहीं के ना है, यहीं के ना है। परिवारवाद से मोदी जी बात करते हैं और परिवारवाद से स्टार्ट किए हैं जमुई से। चिराग पासवान के बाद मांझी जीतन राम मांझी को वोट नहीं मिलेगा। नहीं जी, हम हमारे क्षेत्र में बहुत सा काम किए हैं सरवत जी। वोट न मिलने का कारण है, वोट न मिलने का कारण है कि वो जो बोलते हैं मोदी जी कि लालू जी परिवारवादी हैं, अपने बाल बच्चों को सिर्फ देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मांझी जी जितना बड़ा परिवारवाद जो मांझी जी करते हैं, उनका देखिए ना, बेटा मंत्री बने, उनका समधिन विधायक हैं, फिर आपको देखिए सब लोग हैं। अपने इमामगंज से विधायक हैं। ठान लिए कि कुमार सरजीत को सांसद बनाएंगे। एकदम हम बन गए, सरजीत बन गए, बिल्कुल बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। कम 2 लाख 3 लाख से देखिए कुमार सर्वजीत जो कि उम्मीदवार हैं, महागठबंधन उम्मीदवार हैं गया से, वो किस तरह से गरीबों के साथ बैठ के खा रहे थे और एकदम सिंपल वे में खा रहे थे। जब हमने उनसे पूछा चिराग पासवान को लेकर, जब हमने उनसे पूछा रामविलास को लेकर, जब हमने पूछा तेजस्वी यादव को लेकर, जब हमने पूछा नरेंद्र मोदी को लेकर, तो उनका क्या कुछ उत्तर था, लोगों का क्या कुछ कहना था, वो आपने देख लिया। और अभी भी जो हुजूम है वो आपको दिख रहा होगा। कुमार सर्वजीत जो है जहां जा रहे हैं वहां भीड़ लग जा रहा है और लोगों का कहना है कि पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं वही इस बार जीतेंगे, कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं जीत सकता, वो मुख्यमंत्री हो या कोई हो। तो बस हम चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।